दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन को कवर करने वाला है, एनसीईआरटी नोट से होने वाला है। तो चलिए ये दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। पीडीएफ पे लेके चलते हैं। चलिए फिर आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा ये भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया पीडीएफ, और ये पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए चलिए बीच में ही या लास्ट में आपको बता देंगे कैसे मिलेगा पीडीएफ। बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो पहला पार्ट में जो हम लोग जो है ये सारा चीज़ को कवर कर चुके हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से जुड़े। अब यहाँ पे हम लोग जो है बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों पेज को जो हम प्रथम पार्ट में जिसको कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाता है एशिया महाद्वीप से जुड़े। एशिया महाद्वीप के बारे में बोले से बताएंगे। अब आगे जो है इस यहाँ से शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप के बारे में आपको बता दिए थे, सातों महाद्वीप क्या कौन कौन सब है। अब एशिया महाद्वीप जो पहला महाद्वीप है इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। एशिया महाद्वीप यह जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और इसमें पृथ्वी का 1/3 हिस्सा फैला हुआ है। सिर्फ एशिया महाद्वीप में ही 1/3 हिस्सा पृथ्वी का फैला हुआ है। और एशिया महाद्वीप जो है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको बता दें कि एशिया पश्चिम में यूरोप पर्वत है, जो है एशिया के पश्चिम में जो है यूरोप पर्वत है, यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है, जो कि इसे यूरोप से अलग करती है। जो एशिया को यूरोप से अलग करती है एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। ये एशिया और यूरोप को जो है अलग करती है, और अलग जो करती है इसी के साथ जो है यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग के को जो है यूरेशिया कहा जाता है। यानी जो है एशिया के जो है यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग जो होता है उसे यूरेशिया कहा जाता है। इसको याद रखना है, यूरोप जोड़ एशिया जिसे कहा जाता है, यूरेशिया को ही यूरोप जोड़ एशिया कहा जाता है। ये हो गया एशिया महाद्वीप के बारे में। दूसरा महाद्वीप का नाम बताए थे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जान लीजिए। यह जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आता है अफ्रीका महाद्वीप, और विषुवत वृत्त पर शून्य अंश अर्थात अक्षांश रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। नीचे अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से जो है गुजरती है। अगला पॉइंट है कि एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एवं गर्म रेगिस्तान इसी महाद्वीप में स्थित है, जो है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला पॉइंट है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर के गुजरती है। अगला पॉइंट देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कि कांगो नदी को भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है जो इस महाद्वीप में स्थित है, यानी जो है इसी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इस महाद्वीप में जो है विषुवत यानी जो है विषुवत कर्क एवं मकर रेखा जाती है इसी महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से। अब अगला पॉइंट देख सकते हैं, तीसरा महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बारे में जान सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, जो कि इसके साथ साथ तथा यह जो है दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के बारे में ही यहाँ पे दिया गया है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से जो है उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है उत्तरी अमेरिका जो है, और यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका जो है ये जो उत्तरी अमेरिका जो ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। पहला है उत्तर प्रशांत महासागर, दूसरा है उत्तर अटलांटिक महासागर तथा कैरेबियन सागर से घिरा हुआ। ये तीनों महासागर से जो है घिरा हुआ उत्तरी अमेरिका है। अगला पॉइंट देख सकते हैं, अगला पॉइंट है कि दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है इस महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसके पूर्व एवं पश्चिम 2 महासागर हैं, जो कि ये 2 महासागर जो है दक्षिण अमेरिका में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, ये दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका में बहती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है इसके उत्तर से जो है दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला जो है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं कि अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है इसके बारे में जान लीजिए। यह जो है एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है अंटार्कटिका जो है, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यानी जो अंटार्कटिका के मध्य में ही दक्षिणी ध्रुव भी स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव में होने से इसमें जो है मोटी बर्फ़ की परतें पाई जाती है। अंटार्कटिका में मोटी मोटी बर्फ़ की परतें भी पाई जाती है दक्षिणी ध्रुव में होने के
कारण जो है। और अंटार्कटिका जो है ये बहुत से देश के शोध केंद्र स्थित है अंटार्कटिका में, और भारत के भी शोध केंद्र भी यहाँ स्थित है। जो भारत के भी शोध केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है, जिसका नाम मैत्री है, मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री है इसका जो है। अगला की बात करें तो अंटार्कटिका के बाद यहाँ पे आ जाता है यूरोप के बारे में देख सकते हैं। यूरोप के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। यूरोप जो कि एशिया महाद्वीप से काफ़ी छोटा है। यूरोप जो है एशिया महाद्वीप से बहुत छोटा है यूरोप जो है, और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, और यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त गुजरती है। आर्कटिक वृत्त जो है ये यूरोप महाद्वीप से ही गुजरती है। अगला पॉइंट देख सकते हैं कि आर्कटिक वृत्त 8 देशों से होकर के जाती है जो है ये। पहला यहाँ आप देख सकते हैं 8 देश का नाम दिया गया है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मलास्का, कनाडा, डेनमार्क जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, आइसलैंड, ये सभी जो है देश है 8 देश। और यह जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ जो है महाद्वीप है यूरोप जो है। ये चारों तरफ से यानी जो है तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ महाद्वीप है यूरोप जो है। अगला है देख सकते हैं यूरोप के बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और यह पूरी तरह से जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। महाद्वीप के बारे में हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझ के अब जानते हैं जलमंडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे भी बताएंगे जलमंडल के बारे में पूरा डिटेल से। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के जो बहुत सारे भाग पर जो है ये तीनों भाग में जो है लगभग जल ही पाया जाता है, और इसी को जो है जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका लगभग 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल के रूप में पाया जाता है, इसीलिए जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग जो है जल पाया जाता है, और 29% भाग जो है ये स्थल पाया जाता है। इसी को जो है इसीलिए जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि जलमंडल में जल सभी रूप जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है ये जलमंडल में जो है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल में 97% से अधिक भाग जो है महासागरों में पाया जाता है, और यह जल अधिक खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। महासागर का जल जो होता है ये जलमंडल में। आगे देख सकते हैं, इससे आगे के पॉइंट को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। और लास्ट पार्ट होगा तीसरा पार्ट जो है ये पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल चैप्टर का जो है। जय हिंद।